वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए स्टोरी द लॉस्ट फेरी, जिसका हिंदी है क्या ना, खोई हुई परी। तो आइए हम लोग ये जो नया जो स्टोरी है द लॉस्ट फेरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी से हम लोग नया नया वोकाबुलरी सीखेंगे और ये स्टोरी से हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी इंग्लिश का अलग अलग जो कंपोनेंट है उस सबको हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द लॉस्ट फेरी, लॉस्ट मतलब क्या हुआ ना, खोया हुआ व खोई हुई, खोई हुई फेरी, फेरी मतलब हो गया परी, खोई हुई परी। सो लॉस्ट फेरी मतलब खोई हुई परी, परी हो गया फेरी, फेरी मतलब परी व जो स्वर्गदूत जिसको बोला जाता है व देवदूत। तो हम लोग कोई भी वर्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द लॉस्ट हो गया मतलब खोई हुई। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मतलब हो गया क्या ना, एक समय की बात है, एक समय की बात है। इन ए मैजिकल किंगडम, एक जादुई राज्य में। मैजिकल किंगडम मतलब क्या हो गया ना, मैजिकल मतलब जादू और किंगडम मतलब राज्य। सो एक जादुई राज्य में, यहाँ पे हो गया जादुई और किंगडम मतलब हो गया राज्य। एक जादुई राज्य में देयर वाज ए यंग फेरी, वहां पे था, वहां पे बात थी एक क्या ना, यंग युवा परी, एक बहुत ही जवान बा युवा परी बा देवदूत। तो एक क्या था ना, एक जो जादुई शहर में व जादुई वाला राज्य में एक समय एक क्या था ना, एक बहुत ही युवा परी रहती थी, एक युवा परी रहती थी। उनका नाम क्या था ना, नाम था एला, उनका नाम थी एला। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ ना, व्हाइल मतलब हो गया जब, व्हाइल मतलब जब एक्सप्लोरिंग मतलब पता लगाना बा, घूम फिर करना। सो जब वो क्या कर रहे थे ना, जंगल में, द एन्चेंटेड फॉरेस्ट, एक्सप्लोरिंग द एन्चेंटेड फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया ना, जब उन्होंने पता लगाने का कोशिश कर रहे थे, कहाँ पे ना, द एन्चेंटेड फॉरेस्ट में। एन्चेंटेड मतलब ये भी जादुई मतलब होता है, सेम मतलब एन्चेंटेड मतलब जादू व मंत्र लगा हुआ ऐसा कोई जंगल। तो एक जादुई जंगल में क्या कर रहे थे ना, एक जादुई जंगल में वो जो एला जो थी, जो एक क्या थी ना, एक युवा परी भी थी। तो वो परी जो थी, वो जो देवदूत व स्वर्गदूत जो भी आप बोलते हैं, तो वो जो एला क्या कर रहे थे ना, वहाँ पे पता लगाने के लिए बा कुछ ऐसे ही घूम फिर करके कुछ जानने के लिए, कि जंगल का बारे में जानकारी करने के लिए, यहाँ पे एक्सप्लोरिंग मतलब जानकारी करने के लिए व पता लगाने के लिए इधर उधर घूमना। तो वो जंगल में जब घूम रही थी, सी बिकेम लॉस्ट, वो क्या हो गई ना, खो गई। लॉस्ट मतलब खो जाना, खो गई, उन्होंने क्या हो गई ना, खो गई जंगल में। उन्होंने सी बिकेम लॉस्ट मतलब उन्होंने वो जंगल में खो गई। ओके, फियर एंड डाउट फील्ड हर हार्ट, क्या हो गया ना, फियर मतलब हो गया डर व भय। सो डर क्या हो गया उनका, डर, और क्या है ना, जो डाउट मतलब हो गया क्या ना, संदेह। डाउट मतलब क्या हो गया, संदेह। सो फियर एंड डाउट मतलब क्या हो गया ना, डर और संदेह। सो फियर मतलब हो गया डर, फियर मतलब डर, और डाउट मतलब हो गया क्या ना, संदेह। सो डर और संदेह फील्ड हर हार्ट, उनका हृदय को क्या कर दिया ना, भर दिए। उनको हृदय को क्या कर दिया ना, फील्ड मतलब भर देना, फील्ड मतलब भर देना, हर हार्ट, उनका हृदय को क्या किए ना, भर दिए। क्या भर दिए, जैसे उन्होंने खो गए वो जंगल में, जैसे वो जो परी जो थी, जैसे वो खो गए जंगल में, तो उनका दिल में जो है, उनका हृदय में जो है, दिल में क्या होने लगे ना, बहुत सारे क्या हो गया ना, डर और डाउट। डर मतलब जो फियर, और डाउट मतलब हो गया संदेह। सो बहुत सारे डर और संदेह क्या हो गया, उनका दिल में पूरा छा गए व भर गया। एज जैसे, एज मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, जैसे, एज मतलब जैसे, एज मतलब हो गया जैसे। सी वॉन्डर्ड, ओके, जैसे क्या हो गया ना, सी वॉन्डर्ड, और उसका बाद क्या होने लगा, वो सी वॉन्डर्ड मतलब उन्होंने भटकने लगे। वॉन्डर मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, भटकना। तो उन्होंने क्या करने लगे ना, भटकने लगे जंगल में, इधर उधर अभी भटकना है, खो गए थे तो उन्होंने अभी इधर उधर, वॉन्डर मतलब भटकना बा इधर उधर घूमना, भटकना मतलब वॉन्डर मतलब भटकना बा इधर उधर घूमते रहना, बिना मतलब में, ऐसा मतलब बिना मंजिल को पता करके। सो एज मतलब जैसे ही उन्होंने खो गए थे, उन्होंने क्या किया थे ना, उन्होंने क्या करने लगे ना, इधर उधर घूम रही थी, थ्रू द अनफेमिलियर पाथ, मतलब खो जाने के बाद जैसे ही उन्होंने क्या कर रहे थे ना, इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर भटक रही थी, थ्रू द अनफेमिलियर पाथ मतलब थ्रू मतलब द्वारा,
अनफेमिलियर पाथ मतलब ऐसा अजनबी रास्ता द्वारा व अजनबी रास्ता में। अनफेमिलियर मतलब जिनका बारे में उनको जानकारी पहले नहीं थी, तो ऐसा तरीका का रास्ता जहां पे जानकारी उनको नहीं था। तो ऐसा अनफेमिलियर पाथ्स, पाथ मतलब रास्ता। तो ऐसा उन्होंने क्या करे थे, जब खो गए तब उन्होंने क्या करने लगा, जब खो गए और उसका बाद जैसे ही उन्होंने क्या करने लगे ना, अजनबी रास्ता, जो रास्ता उनको पता नहीं था पहले ऐसा अजनबी रास्ता से, जब रास्ता से जब उन्होंने इधर उधर भटक रहे थे, वह घूम रहे थे, यहाँ पे थ्रू मतलब में बा से ऐसा कुछ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रास्ता से जब वैसा उन्होंने भटक के इधर उधर घूम रहे थे, सडनली, अचानक, सडनली मतलब क्या हो गया ना, सडनली मतलब अचानक, अचानक क्या हो गया ना, ए वाइज आउल, वाइज मतलब हो गया बुद्धिमान, एक बुद्धिमान, आउल मतलब हो गया उल्लू। तो एक बुद्धिमान उल्लू जो थे, वाइज मतलब हो गया बुद्धिमान और आउल मतलब हो गया उल्लू। तो एक बुद्धिमान जो उल्लू एपियर्ड मतलब उनका सामने प्रकट हुआ, उनका सामने आया। यहाँ पे एपियर मतलब क्या ना, प्रकट होना, उनका सामने आना। तो उनका सामने कौन आए ना, एक बुद्धिमान उल्लू आए। किनका सामने, एला बोल के जो परी जो थे उनका सामने। एंड रीअस्यूर्ड, और उनको यकीन दिलाया बा, उनको क्या किया ना, आश्वस्त किए। रीअस्यूर्ड मतलब उनको फिर क्या किया ना, यकीन दिलाना बा, आश्वस्त करना। तो उनको क्या चीज के बारे में यकीन दिलाया, और उनको क्या बोले ना, उनको यकीन, हार मतलब रीअस्यूर्ड, हार मतलब उनको क्या करे ना, उनको यकीन दिलाए बा, उनको आश्वस्त किए, सेइंग, ये बोल के, सेइंग मतलब बोल के, सेइंग मतलब बोल के, यू पोजेस, यू मतलब तुम, पोजेस करते हो, पोजेस मतलब तुम धारण करते हो, तुम धारण करना, पोजेस मतलब हो गया धारण करना, पोजेस मतलब धारण करना, तुम धारण करते हो, तुम क्या धारण करते हो, द पावर, शक्ति, द पावर मतलब शक्ति, टू फाइंड पता लगाने के लिए, टू फाइंड मतलब पता लगाने के लिए, टू फाइंड पता लगाने के लिए, मतलब तुम एक शक्ति धारण करते हो पता लगाने के लिए, योर वे बैक होम, योर वे बैक होम मतलब, योर मतलब तुम्हारे, वे मतलब रास्ता, बैक होम मतलब वापस घर जाने का। तो सब मिला के क्या हो रहा है ना, घर वापस लौटने का रास्ता। तो तुम्हारा रास्ता वापस घर लौटने का जो है, तुम उनको पता करने के लिए, उनको पता करने के लिए तुम्हारा पास वो शक्ति है, तुम उसको धारण करते हो। तो जो बुद्धिमान उल्लू जो थे, उन्होंने वो परी को क्या बोले ना, कि ना तुम्हारा पास वो जो वापस घर लौटने के लिए वो सामर्थ्य बा, वो शक्ति को पता लगाने, मतलब वो रास्ता को पता लगाने के लिए वो शक्ति तुम्हारा पास है, तुम उसको धारण करते हो, शक्ति को, उसको इस्तेमाल करो। ओके, सो एनकरेज्ड, तो यहां तक हम लोग समझ गए, यहां तक हम लोग समझ गए। ओके, एनकरेज्ड, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित हुए, होके बा उत्साहित होके, एनकरेज्ड होके। जब वो उल्लू ने उनको ऐसे बोले, जो सरदूत को बा, जो परी को जब बोले कि ना तुम्हारा पास वो शक्ति है कि तुम वापस घर लौट सकते हो। ओके, तब वो बात सुन के उन्होंने क्या, एनकरेज्ड हो गए। एनकरेज्ड, एनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित करना बा होना, यहाँ पे प्रोत्साहित होना बा, प्रेरित होना बा, उत्साहित होना बा, उत्साहित होना। बाय द आउल्स वर्ड, जो आउल का जो बात से, जो आउल का बात से, आउल का बात में, बात की द्वारा, यहाँ पे बाय मतलब द्वारा। तो आउल की जो बात की द्वारा, आउल की बात की द्वारा, आउल की बात से मतलब उल्लू की बात से वो क्या हो गए ना, एला जो थे उन्होंने बहुत उत्साहित हुए, प्रोत्साहित हुए, और हो के एला क्या किए ना, एला क्लोज्ड हर आइज, उनको क्या किए ना, उनका आंख को बंद किए, वो उन्होंने उनका आंख को बंद किए, क्लोज्ड कर लिए, उनका आंख को क्लोज्ड कर लिए, आंख को बंद किए। एंड लिसन टू हर हार्ट, और उनको हृदय को, दिल का बात को सुनने की कोशिश किए। लिसन मतलब क्या ना, सुनने लगी, लिसन मतलब सुनने लगी थी, क्या ना, टू हर हार्ट, उनका दिल को, उनका हृदय को, उनका दिल को क्या करने लगे, उनको उन्होंने सुनने लगी। सी ट्रस्टेड, उन्होंने ये भरोसा रखी थी, हर इंस्टिंक्ट, ट्रस्टेड मतलब क्या ना, भरोसा रखना, ट्रस्ट मतलब भरोसा रखना। तो उन्होंने भरोसा रखे थे, उन्होंने भरोसा रखे थे हर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब हो गया स्वाभाविक बुद्धि, जो हम लोग का हर एक का पास वो स्वाभाविक कुछ बुद्धि रखा है। तो उन्होंने उनका जो स्वाभाविक जो बुद्धि जो है, वो स्वाभाविक बुद्धि का ऊपर, इंस्टिंक्ट मतलब हो गया स्वाभाविक बुद्धि, तो स्वाभाविक बुद्धि का ऊपर उन्होंने भरोसा रख के क्या किए, एंड फॉलोड, उन्होंने क्या करने लगा, फॉलोड मतलब अनुसरण करना, फॉलोड मतलब अनुसरण करना बा पीछा करना, अनुसरण करना बा पीछा करने लगे। द फेंट व्हिस्पर, फेंट व्हिस्पर मतलब क्या ना, फेंट मतलब हो गया हल्की सी, हल्की सी,
और व्हिस्पर मतलब हो गया फुसफुसाहट व फुसफुस का आवाज, हल्का सा आवाज। तो ऐसा एक फेंट व्हिस्पर मतलब हल्की सी फुसफुसाहट, हल्की सी फुसफुसाहट, फुसफुस आवाज, धीरे धीरे का कुछ हल्का आवाज। तो हल्की आवाज को उन्होंने क्या करने लगे ना, अनुसरण करने लगे ऑफ द विंड, हवा का। सो हवा की फुसफुसाहट का जो हल्की आवाज है, वो आवाज को उन्होंने क्या करने लगा, अनुसरण व पीछा करके उनका स्वाभाविक बुद्धि को पर भरोसा रख के उन्होंने आगे बढ़ते रहे। इवेंचुअली, अंत में, इवेंचुअली मतलब हो गया क्या ना, अंत में, अंत में, इवेंचुअली मतलब अंत में, सी इमर्ज्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। इमर्ज मतलब बाहर निकाल के आ जाना। तो उन्होंने इमर्ज्ड किए, बाहर निकाल के आ गए, फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। तो जंगल से उन्होंने क्या हो गए, बाहर निकाल के आ गए, निकली। तो उन्होंने जंगल से बाहर निकाल के आ गए। अंतिम में, अंत में, सी इमर्ज्ड, उन्होंने बाहर आ गए, फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो जंगल से, फ्रॉम द फॉरेस्ट मतलब जंगल से, जंगल से, फ्रॉम का यहाँ पे मतलब हो गया से, जंगल से। स्ट्रॉन्गर, वो जब जंगल में, अंत में जब उन्होंने जंगल से बाहर निकाल के आए, क्या अच्छा ही हुआ, और ना उन्होंने और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, मतलब अधिक मजबूत बन चुके थे, अधिक मजबूत व अधिक ताकतवर बन चुके थे। एंड ब्रेवर, ब्रेव से होता मतलब साहसी, और ब्रेवर मतलब अधिक साहसी, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत व शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गर मतलब अधिक मजबूत व अधिक शक्तिशाली। देन बिफोर, पहले से, देन बिफोर मतलब क्या हो गया ना, पहले से। तो पहले उन्होंने जितने शक्तिशाली व जितना अपने ऊपर भरोसा रखते थे व अपने जो साहस जितना था, वो उससे उन्होंने अधिक साहसी, ब्रेव बार मतलब अधिक साहसी और अधिक मजबूत उन्होंने बांध के जंगल से बाहर निकाला है। ओके, सी लर्नड, उन्होंने सीखी थी, क्या सीखी थी, सी लर्नड, उन्होंने लर्न मतलब सीखना, सीखना। सो उन्होंने सीखी थी, व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब हो गया जब, जब आप क्या करते हैं, जब व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब अपने ऊपर, अपने आप का ऊपर भरोसा व विश्वास रखते हैं, जब आप क्या करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं व विश्वास रखते हैं। यहाँ पे वही मतलब है, व्हेन मतलब जब, यू बिलीव आप भरोसा रखते हैं व विश्वास रखते हैं, इन योर सेल्फ खुद पर, जब आप भरोसा, जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, इवन यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, द डार्केस्ट पाथ मतलब सबसे अंधेरे का जो रास्ते है, सबसे अंधेरे में भरे हुए जो रास्ते हैं, सबसे अंधेरे में भरे हुए रास्ते भी कैन लीड, वो आपको लीड कर सकता है, लेके जा सकते हैं, वो आपको ले जा सकते हैं, अंधेरे से भरे हुए, सबसे अंधेरे से भरे हुए रास्ते भी आपको ले जा सकते हैं टू ए न्यू बिगिनिंग, एक नए दिशा की ओर और नए शुरुआत व नए आरंभ की तरफ। तो आपको क्या कर सकते हैं, जब आप खुद का ऊपर भरोसा रखते हैं, उन्होंने क्या सीखी थी ना, उन्होंने ये सीखी थी कि ना, जब आप खुद का ऊपर भरोसा रखते हैं व खुद पर भरोसा विश्वास रखते हैं, तब क्या होता है, यहाँ तक कि जो सबसे अंधेरे में भरे हुए जो रास्ता है, वो रास्ते में, वो भी आपको क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लीड मतलब, कैन लीड मतलब ले जा सकते हैं टू न्यू बिगिनिंग, एक नया आरंभ की ओर, एक नया आरंभ व नया शुरुआत की ओर आपको ले जा सकते हैं। बिगिनिंग मतलब शुरुआत व आरंभ की ओर आपको ले जा सकते हैं। मोरल जो है, मोरल हम लोग की कहानी से क्या सीखते हैं, मोरल मतलब हो गया नैतिक शिक्षा। जो हम लोग को नैतिक शिक्षा एक कहानी से क्या मिलती है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, क्या करना है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखे, खुद पर विश्वास रखे। तो हम लोग क्या देखे कहानी से ना, कहानी से हम लोग क्या सीखे ना, जब हम लोग काफी टाइम, हम लोग भी ऐसा बहुत सारे संकट में पड़ जाते हैं, कठिन परिस्थिति में हम लोग आ जाते हैं, जब हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए अभी। लेकिन देखिए एला का जो एक कहानी से हम लोग क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, जो एक कहानी जो थे, क्या कहानी क्या था ना, द लॉस्ट फेरी, द लॉस्ट फेरी जो है खोए हुए परी। तो एक खोए हुए परी वाला ये जो कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि ना, जब हम लोग क्या करते हैं ना, खुद पर भरोसा रखते हैं, खुद का ऊपर वो विश्वास रखते हैं कि हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग आगे निकल सकते हैं, तो तब क्या होता है ना, हम लोग वो बहुत अंधकार से भरे हुए रास्ता भी हम लोग को क्या कर सकते हैं, वो हम लोग को दिशा की ओर लेके जा सकते हैं, हम लोग को अच्छाई की ओर लेके जा सकते हैं, हम लोग को रोशनी की ओर लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी क्या करना चाहिए ना, घबराना नहीं चाहिए। जब हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जब हम लोग निराश हो जाते हैं, तब हम लोग को क्या करना चाहिए ना, अपना जो ऊपर भरोसा रख के ठंडा दिमाग से हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए और सोचना चाहिए। तब देखिएगा
ऑटोमेटिकली आपका सामने रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो आई होप, हम आशा रखते हैं कि ये कहानी से आप बहुत सारी चीज़ सीख पाए, अच्छा नैतिक शिक्षा भी मिल पाया आपको, काफ़ी मोटिवेशन भी मिल पाया, और बहुत सारे इंग्लिश नया वर्ड आप सीख पाए, और ये इंग्लिश का बहुत सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ पाए। और अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो आपका दोस्त का साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, जिसके द्वारा आपका दोस्त भी ये कहानी से बहुत सारी चीज़ सीख पाए, आत्मविश्वास बढ़ा पाए, खुद का पर भरोसा रखना सीख पाए, और इंग्लिश भी सीख पाए उसका साथ। और ये अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इनको आप लाइक और सब्सक्राइब करने भी चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे तरीका का सब इंटरेस्टिंग कहानी का ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ऐसे तरीका का इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका पास हम और भी लेकर आएंगे, जिसका द्वारा आप इंग्लिश भी सीखेंगे और आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, और आपको और भी बहुत सारा अच्छा शिक्षा मिलेगा, आप इंग्लिश में और बेहतरीन बन पाएंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग फॉर लिसनिंग पेशेंटली। बहुत जो धीरज का साथ आप ये कहानी को पूरा सुने हैं और सीखे हैं, इनके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।